हम तो हर जगह 100% विश्वास करते गए, यहां तक कि जिसके बारे में स्वप्न में हम चैलेंज नहीं कर सकते, उस को बाप मानते चले आ रहे हैं। मां को तो मां मानना ठीक है, प्रमाण है कि मां से हम पैदा हुए हैं, इसलिए वही मां है। लेकिन बाप तुम्हारा असली कौन है? अगर तुम्हारी मां कैरेक्टरलेस हो गई हो और उससे तुम पैदा हुए हो, हाँ जी, मैं क्या बताऊं इसके बारे में, तो हमारी मां से पूछेंगे, अरे मां कहीं बताएगी ऐसी बात का उत्तर? तो फिर हमारा तो विश्वास गलत हो गया कि ये मेरा बाप है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सब सही मानते हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो गलत माने या डाउट करे। और भगवान के बारे में हम लोग कुछ मान लिया, कुछ माइनस कर दिया। ऐसा नहीं, पूर्ण श्रद्धा हो तब तत्व ज्ञान सुने, तब तत्व ज्ञान पर विश्वास हो, तब प्रैक्टिकल होगा। फिर देर नहीं। जरा भी देर नहीं। अरे 1 सेकंड में एक लड़की जा रही है, एक लड़के ने एक गाना सुनाया उसको, अंड बंड गंदा, और लड़की चली जा रही है। उसने सुना तो, लेकिन गुस्से में हुई, फिर भी पीछे नहीं देखा। उसके बाद उसने लड़की का जूड़ा पकड़ा। अब तो लड़की का कंट्रोल बाहर हो गया, क्रोध, और उसने चप्पल उठाया। उसकी सहेली जा रही थी, उसने कहा, ए क्या कर रही है? इसी से तेरा ब्याह होने जा रहा है, ये वही है? अच्छा, अब बड़े प्यार से देखना चाहती है उसको, कैसा मुंह है, कैसी नाक है, कैसी आंख है। ये क्या हो गया जी 1 सेकंड में? तो उसने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है। 10 कदम चली, वो तुझसे ब्याह नहीं होने जा रहा है, मैंने तो 1 अप्रैल है फूल बनाया था तुझको। अच्छा, बेवकूफ, ऐसे कोई बात करता है? फूल बनाया था, फूल, हमने तो सही बात मान ली तेरी। लो, फिर बदल गया। संसार में तो हम बड़े सफल हो जाते हैं, हर जगह विश्वास कर लेते हैं, करोड़ों रुपया बैंक में दे दिया, अब वो गिनेगा, रसीद देगा। वो बेईमान नहीं है? अरे 1000 बेईमानी करता है दिन भर में वो। लेकिन अब क्या करें जी, अगर पहले रुपया न दे तो वो कहता है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अजी पहले रसीद दे दो, फिर रुपया ले लो। नहीं जी, पहले रुपया लाओ। तो श्रद्धा न होने के कारण थियरी की नॉलेज हमने आज तक नहीं प्राप्त की, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हुए, इसलिए पागल बने रहे। अब हमें सोचना होगा फिर से श्रद्धा युक्त हो करके, तब वो संत लोग कहेंगे, देखो तुम और एक तुम्हारा माने भगवान, ये 2 है जानने के, और तीसरा है छोड़ने के लिए, माया। ये 3 तत्व हैं।
तुमने अब तक मेरा माना माया को और मैं माना शरीर को। बस हो गया बंटा ढार, प्रारंभ ही गलत हो गया। पहले अपने आप को सोचो, ये शरीर तुम्हारा है, तुम अलग हो आत्मा, और शरीर के लिए माया का संसार है, तुम्हारे लिए भगवान है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने ये तत्व ज्ञान दृढ़ भी कर लिया तो भगवान नहीं मिल जाएगा। वो तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, दिव्य है, अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। तो क्या आज तक किसी को भगवान मिले ही नहीं? तो सब के सब हमेशा पागल रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस पर कृपा कर देता है वो भगवान को जान जाता है, जाना है, जान रहे हैं लोग, कुछ जानेंगे भी आगे। लेकिन उनकी कृपा की कुछ शर्तें हैं। अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी, पात्र बनाना होगा कृपा का। अरे भाई, तुम संसार में मान लो दूध लेने जा रहे हो, ओ वो दूध बेचने वाला बिना पैसा लिए भी दे रहा है, लेकिन बर्तन तो ले जाओ। और बर्तन ले भी गए तुम तो उसमें नीचे तला नहीं है, नीचे का तल्ला होता है ना, वो गायब है। तो वो दूध दिया उसने, वो सब गिर गया नीचे। यानी तुम पात्र नहीं बना सके, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सका, इसलिए महात्मा मिले, वो भी तुम्हारे लिए बेकार हो गए। भगवान के अवतार मिले, देखा ये राम है, ये रो क्यों रहे? ओ, इनकी स्त्री खो गई है। अच्छा अच्छा, तो क्यों जी, ये पेड़ से क्यों पूछ रहे हैं? पेड़ से? हाँ, मेंटल है कुछ। नहीं जी, सुना है ये भगवान है। अच्छा, वाह भाई वाह, ऐसे होते हैं भगवान। अरे पहली बात तो भगवान सर्वज्ञ होता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। और फिर वो सर्वांतर्यामी होता है और सर्वव्यापक होता है। उसको तो सब पता है, प्रतिक्षण कौन कहां है, क्या सोच रहा है। तो अपनी ही श्रीमती का पता नहीं है उसको, और उसकी श्रीमती को कोई हिम्मत है हाथ लगा दे? भगवान है। क्या क्या लोग हैं दुनिया में। अजी नहीं, वशिष्ठ जी कह रहे थे, अरे वो बुढ़ा सटिया गया, लो वो भी गाली खा गए। कोई हो, यही हमने हर बार किया, भगवान के अवतार में भी, और संत मिले वहां भी। तो वो जो कृपा है भगवान की, जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकेंगे, दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकेंगे, उसके लिए 3 मार्ग मैंने आपको बताए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। क्योंकि हम सच्चित आनंद
ब्रह्म के अंश हैं। तो सत का स्वभाव है कर्म करना, चित्त का स्वभाव है ज्ञान, और आनंद का स्वभाव है प्रेम। और चौथी चीज कोई हम कर ही नहीं सकते। लेकिन वो एरिया गलत कर दिया हमने। चलना है पैर से, देखना है आंख से, वो सब तो ठीक किया, लेकिन जाना था लखनऊ, वो पश्चिम में था, लेकिन हम चले गए इलाहाबाद की तरफ जो पूरब में है। क्रिया सब वही है, खाली दिशा गलत कर दिया हमने। इसलिए बड़े बड़े कर्म धर्म करने वाले अनंत जन्म से न दुख निवृत्ति उनकी हुई, न आनंद प्राप्ति हुई। इसी माया के लोक में स्वर्ग लोक गए, फिर आ गए नरक में, फिर आ गए मृत्यु लोक में। और ज्ञान मार्ग में जब जानने की सोचा तो उसका तो कोई अधिकारी ही नहीं है इस युग में। कलि युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, उसका तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है। वो तो अर्जुन सरीखे के लिए भी भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता है गतिर दुखम। शंकराचार्य भी कह रहे हैं क्लेशाद क्लेशाद वा, बड़ा कठिन है। और अगर कोई चले भी तो परत खगेश न लागई बारा, फिर गिर जाएगा। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति। 10:2:32 ब्रह्मा कह रहा है। कोई भी ज्ञानी हो उसका पतन होगा। शंकराचार्य कह रहे हैं आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा। यानी न दुख निवृत्ति होगी, माया निवृत्ति होगी, और न आनंद प्राप्ति होगी। दुख निवृत्ति हमारे यहां वेदांत को छोड़ करके, वेदांत को छोड़ दो तो बाकी 5 शास्त्र बचे। न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग, ये सब आनंद प्राप्ति को लक्ष्य नहीं मानते, दुख निवृत्ति को मानते हैं। अरे शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, ये भी दुख निवृत्ति का लक्ष्य मानते थे, और शंकराचार्य ने आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया। उन्हीं के संप्रदाय में अलग अलग बातें। और शंकराचार्य के अनुयायियों में भी तमाम मतभेद हो गए। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा कर्ता नहीं है, खाली ज्ञान स्वरूप है। और उन्हीं की संप्रदाय में मधुसूदन, वाचस्पति, अनेक
बड़े बड़े जगत गुरु कहते हैं नहीं नहीं, अगर कर्ता न होता आत्मा तो वेद का उपदेश बेकार जाएगा। तो अनेक प्रकार के मत सभी संप्रदायों में अपने गुरु के खिलाफ बनते चले गए, लेकिन ज्ञान से आत्मज्ञान होता है। माया निवृत्ति तो ब्रह्म ज्ञान से होती है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो और माया निवृत्ति के लिए तो मामेव जे प्रपद्यन्ते तमेव विदित्वात् मृत्युमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:15, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावाद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। विश्वस्येकं परमेष्टितारं ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:16। विश्वस्येकं परमेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:14। अजम ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 2:15। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:11। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। 6:13। एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। श्वेताश्वतरोपनिषद। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि माया निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति या शांति की प्राप्ति, ये सब चीजें तो उसकी कृपा से होंगी, अपनी कमाई से नहीं। येषां स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमाया नान्ये ममाहमिति धीः स्वश्रीगाल भक्षे। भागवत 2:7-42। बारी मथे बरु होई घृत असिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय ये है सिद्धांत अपेल। कोई साधन नहीं है, असल में साधन असली वही होना चाहिए जिससे भगवान में प्रेम हो। वेद मंत्र है सर्वे वेदायत पद्मामनन्ति। कठोपनिषद 1:2-15।
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। 1:2:28 1:2:29 भागवत। सत कर्म धर्म ज्ञान योग भगवान के निमित्त अगर हैं तब ठीक, अगर स्वतंत्र है वो कर्म धर्म ज्ञान योग तो फिजिकल लाभ हो सकता है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो अंत में ये निश्चय किया गया कि अब कर्म ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा, अब जो तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, उसकी थियरी पर और उसकी प्रैक्टिकल स्थिति पर विचार किया जाएगा। आगे बोलिए लाडली लाल की।